ऑल ऑफ यू। जैसा कि वाईफाई स्टडी नीट 20 आपके लिए जेईई मेन का पेपर का एनालिसिस चल रहा है, उसमें हम फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करते हैं 24 फेब का 2021 का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट। अच्छा बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है तो इसका रिव्यू पहले समझिए कि अभी जेईई मेन का रिजल्ट आ गया और उसमें आपने देखा होगा कि हाई स्कोर बहुत सारे बच्चों ने किया है। उसका रीज़न है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही लो लेवल था। इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो मानो कि जो एनसीईआरटी में जो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन अपन कैपेसिटेंस से देखें और फिर पूछूं कि सर कैपेसिटेंस से कौन सा क्वेश्चन आया, तो आपको सुनकर ये लगेगा कि सर ऐसे भी क्वेश्चन आजकल नीट में आ रहे हैं क्या। हाँ, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, इसका सी माना, इसका सी माना और ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ठीक है बच्चों, ये सी और सी। हमें पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो होता है किसमें, कैपेसिटेंस में। यहाँ पर तो 2C हो गया, C1 बोलूँ तो मैं, यहाँ C2 बोलूँ तो C/2 हो गया। ठीक है बच्चों, उसने क्या पूछा क्वेश्चन ने, C1/C2 का रेशियो क्या होगा। तो आप इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हो क्या, ये C1 रखोगे ये C2 रखोगे, बोलो रेशियो नहीं निकल के आएगा, आ जाएगा ना। ऐसा ही क्वेश्चन अब आगे चैप्टर वाइज चल रहे हैं पर, है ना, कैपेसिटेंस। आगे आओ, पहले मैंने ये छोड़ दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया वो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या था, एक क्यूब बनाया था और उस क्यूब का पता है उस क्यूब में क्या किया, उस क्यूब के अंदर उसने चार्ज रख दिए +Q 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 +Q, यानी सभी जगह +Q चार्ज रख दिया, एक जगह -Q चार्ज रखा। अच्छा, आपने पूछा सर ये माइनस चार्ज रखने से क्या होगा, कि बच्चों अपन को पता है कि अगर सभी जगह +Q चार्ज हो क्यूब में तो हमें पता है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा सर, बिल्कुल। तो अब अपने पता है कि -Q है, अगर अपन इसको +2Q चार्ज में दे दूं तो यहां पर चार्ज +Q हो जाए और ये टोटल सेंटर पे 0 हो जाए, तो अपने को जो फोर्स निकालना होगा वो आएगा कि Q कितना चार्ज लिया अलग से, इतना चार्ज एडअप किया 2Q अपॉन r²। अच्छा, अब दिक्कत है सर कि ये r² कैसे निकालें, यह r² होगा √3/2, तो ये वैल्यू अपन यहाँ डालेंगे। अच्छा, केप लिखना है तो -r², क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज है, ये इसको खींच रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में हमारे आ गया कि यहाँ से फोर्स निकाल लिया। आगे का चैप्टर हमने बात किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन क्या था, देखो एनालिसिस करो पेपर को, बड़ा मजेदार पेपर है और मजा तो आता ही है ना जब अपन पढ़ाते हैं तो फिजिक्स, और अपने से भी अच्छी फैकल्टी और भी आ गई है अब तो। जैसे अपन आपको बात करें करंट में, सर करंट से क्या क्वेश्चन आया, देखो मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। करंट से क्या क्वेश्चन था, करंट से कुछ नहीं, I बराबर, सबसे पहले चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो यहीं से होता है। ठीक है बेटे, टाइम पीरियड मैंने दे दिया 15 सेकेंड, एक इक्वेशन दे दी किसकी, करंट की, और फिर पूछ डाला कि फाइंड आउट करो चार्ज। बताओ नहीं कर सकते हो क्या, I/dt बराबर dq। बताओ, यहां से इंटीग्रेशन कर कर आप dq की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये करंट से ये क्वेश्चन था। करंट से और क्वेश्चन क्या था सर, करंट से और क्वेश्चन बड़ा इजी था, वो आपको बड़ा मजा आएगा जब समझोगे। ऐसा, इसमें क्या किया, ये 2 वोल्टेज था, ये 5 वोल्टेज था, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और पूछ डाला कि यहाँ का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि माना ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये X मान लो, तो मुझे अगर कैसे भी पूछेगा तो मैं इसका पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं इसमें करंट निकाल लूंगा। करंट निकालने के लिए आपको कोई भी वो नहीं लगाना है कि जैसे मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो नेगेटिव साइन लेना है, वैसा नहीं। आपको ध्यान रखना है जिधर पोटेंशियल बढ़े उधर पॉजिटिव, जिधर पोटेंशियल डाउन हो उधर नेगेटिव, जहां अर्थिंग हो तो वहां 0। ये करके अगर चलोगे तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेज भी होते हैं, जैसे E1R2 प्लस E2R1 बटा R1 प्लस R2 से अपन नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था। फोर्थ जो चैप्टर था आपका कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट से क्या क्वेश्चन था सर,
मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट से जो क्वेश्चन था वो आपका बिल्कुल इजी था। फोर्स निकालना था ILB में, ILB साइन थीटा। यहाँ डिफरेंट क्या दिक्कत आती है, L और B का एंगल ध्यान रखना, L और B का एंगल निकालना पड़ता है यहाँ पे आपको। अगर वो एंगल L और B में नहीं हो तो 90 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट तक हो गया हमारा। अब कुछ चैप्टर छूट भी जाते हैं जेईई मेन में, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही तो आते हैं ना, तो यहाँ से कुछ चैप्टर छूटे, फिर आपके क्वेश्चन आते हैं। सीधा अपन बात करेंगे मॉडर्न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मॉडर्न से क्वेश्चन बड़ा इजी था कि यहाँ से जब लाइमन सीरीज में आओगे तो आपको पता होगा इसकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की बात करूँगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बात करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बात करेंगे तो 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इतना जल्दी? हाँ, इतना ही जल्दी याद रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि गेम है कंपटीशन का क्वेश्चन को टाइम में सॉल्व करना। जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन जितना ज़्यादा क्लियर होंगे और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि नीट का तो लेवल फिक्स है, 45 क्वेश्चन है और आपको फिक्स 50 मिनट में अटेम्प्ट हो ही जाने चाहिए, क्योंकि उधर 90 क्वेश्चन बायो में भी करने पड़ते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या था कि यहाँ से कोई भी कोई यहाँ से अगर आप यहाँ से आ रहे हो और यहाँ ए में आ रहे हो तो ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है यार, कि कोई भी बच्चा बता सकता है, 8th 9th के बच्चे को बताया कि ये लाइमन सीरीज है, ये बामर है, ये पाशियन है, तो इन पे नाम में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, लाइमन में वेवलेंथ पूछ ले कि वेवलेंथ, तो एनर्जी देख लो इसकी इतनी है, तो वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। और इसमें एक फॉर्मूला भी होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, वहाँ से भी 1/λ बराबर RZ स्क्वायर, RZ स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से आते हो N1, जहाँ रुकते हो उसको N2 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चन आया था क्या सर? तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया था, वो क्या क्वेश्चन था? बहुत इजी क्वेश्चन था, जो करंट में आपको बताया था वैसा एक क्वेश्चन। उसने डायोड लगा दिया और ये यहाँ पर डायोड लगाकर यहाँ करंट पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब बात करता हूँ ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आया सर? हाँ बिल्कुल आया बेटे। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन क्या था? एक m मास यहाँ रख दिया, एक 2m मास यहाँ रख दिया और बोला कि डिस्टेंस d है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें पता है कि हम कैसे निकालेंगे, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, कहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, कैसे निकालने का ट्रिक पता है? √m1 बटा √m1 प्लस √m2 इंटू d। बोलो, इससे ये करके यहाँ पर भी वही करके निकाल लेंगे। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर अपन फोर्स निकालें Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, तो बताओ एंगुलर अगर वेलोसिटी पूछे तो फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यही पूछा था बेटे, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड का रेशियो, इसका क्या रिलेशन? इनवर्स होते हैं दोनों। ऐसा भी क्वेश्चन आया था ω1/ω2 बराबर 1/8 रेशियो दिया था और टाइम पीरियड का रेशियो T1/T2 पूछा था। बोलो 8/1 होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब ऑस्लेशन से क्या क्वेश्चन आया था? ऑस्लेशन के क्वेश्चन की बात करें तो ऑस्लेशन से दो क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे कि ऑस्लेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वेरी टफ आते हैं, लेकिन अभी जो लेवल था वो बहुत इजी आ गए क्वेश्चन। तो उसमें क्या था, यही क्वेश्चन था वो कि टाइम पीरियड का वो ये क्वेश्चन लगाया कि कैपिटल M मास था, स्मॉल m इस पर रखा, स्प्रिंग्स इसको जोड़ा और पूछ डाला कि न्यू एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो हमें पता है कि ω√k/m होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला बात करें, पार्टिकल वेलोसिटी जिसे कहते हैं a1 ω1 और दूसरा निकालेंगे a' ω मैक्सिमम। यहाँ से अपन क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। बच्चों अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो नीट 2016 का पेपर रटा हुआ है, तो आंसर सीधा मार देना, m√m1 प्लस m2/m बराबर a' आ जाएगा, a' आ जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना, अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन है ये, याद भी होने चाहिए। इसमें एस्लेशन वाला भी याद रख लेना, a⍵²। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, बीटा भी बोल देते हैं, कभी कभार इसको बीटा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, नाम का ध्यान रखना।
अच्छा, ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसके साथ ही साथ अपन बात करेंगे कि ऑसिलेशन से भी हो गया, इससे भी हो गया। सर काइनेमेटिक्स तो बहुत टफ है ना। हाँ, बहुत टफ है। उसमें क्या है कि अपने को बहुत ही रॉकेट साइंस पढ़नी पड़ती है, क्योंकि काइनेमेटिक्स सोल्व नहीं होती है ना ऐसे। तो काइनेमेटिक्स में बहुत लंबा सिलेबस है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन क्या है वो भी देख लो। V/T का ये ग्राफ पढ़ा होगा कि बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल नीचे ठप खाती है और फिर वापस उठ जाती है, तो शायद ऐसा ही कुछ बनता हुआ नजर आता है। तो बच्चों, जब आपने ये देखा कि ये काइनेमेटिक्स से इस बार जो क्वेश्चन आया VT ग्राफ था और पूछ डाला कि AT ग्राफ क्या होगा, तो बड़ा मजा आएगा। देखो, V और T का जो ग्राफ है और उसमें कांस्टेंट लाइन है, इसका अगर मैं स्लोप देखूँ तो नेगेटिव स्लोप है, तो इसका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, वो नेगेटिव होगा। बोलो, कांस्टेंट नेगेटिव। देन इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसका ग्राफ यहाँ पर स्लोप है वो पॉजिटिव है, और ये आ गया इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव। तो ये था काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद काइनेमेटिक्स भी क्लियर हो गया। काइनेमेटिक्स से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, काइनेमेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ग्राफ का एनालिसिस पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, ये ध्यान रखिए। अब अपन बात करेंगे, काइनेमेटिक्स हो गया, इधर से ये हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन तो 5 पंच चलते हैं उसमें प्रोजेक्टाइल में, और 5 पंच अगर जिसको लगाना आता है प्रोजेक्टाइल हो जाता है। वीडियो देखना, वाईफाई स्टडी नीट 20 पर डली हुई है प्रोजेक्टाइल की, है ना। और उनसे क्वेश्चन आएंगे अभी, जब जेई का दूसरा पेपर होगा उसमें भी आएंगे, और नीट के पेपर में तो आना फिक्स है। अब मैं अभी सर जो हमारे एक्स फैकल्टी के रूप में लाए हैं कि अनिल मुंड सर को, वो आपको हीट के बारे में बताएंगे कि सर जेई मेन में जब भी हीट में क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था। आओ सर। ये क्वेश्चन था डेल्टा वी गामा डेल्टा टी। अच्छा हमें पता है बीटा भी यही होता है क्या सर? हाँ होता है ना, बीटा डेल्टा बीटा का रिलेशन भी ऐसे ही पढ़ते हैं अपन। अल्फा का भी यही पढ़ते हैं, L2 - L1 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये भी पढ़ते हैं। हाँ, और L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2 पढ़ते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। L1 दे दिया, L2 दे दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो। नीट 2017 में आया था, फिर 18 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया। अब सर आप आइए अनिल सर। अनिल सर हीट के जो भी आपको पढ़ाएंगे हीट के अंदर, वो बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। अनिल सर जब जेई मेन के पेपर को एनालिसिस किया तब हमने देखा कि ये गामा अल्फा का रिलेशन से ही क्वेश्चन आया, और इसमें हाँ जैसे हीट में अल्फा बीटा गामा ये होता है लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट, ये होता है एरियल एक्सपेंशन कांस्टेंट, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक आयतनत, ये रेखीय प्रसार, ये क्षेत्रीय प्रसार, ये आयतन प्रसार। इन तीनों का संबंध जो इन तीनों के बीच में रिलेशन है वह 1:2:3 है। अब जेई मेन में यहाँ पे गामा है दे रखा, जो कि दिया नहीं था क्वेश्चन में, और तो बस 3 अल्फा ठोकना था, 3 अल्फा ठोकना था, आंसर मारना था बस। यही वहाँ पे अल्फा दे रखा है बस, तो यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं। यही क्वेश्चन का ऑप्शन में हो गया बस। तो बच्चों देख लो कि पेपर का ये लेवल होता है। अब सर तो आपको कहेंगे कि हीट को पढ़ाने का इनका थोड़ा अंदाज अलग है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन कोई नहीं, जब क्वेश्चन आएंगे वो तो इन्हीं से कवर हो जाएंगे। बेसिक चीज़ें बहुत बिल्कुल, ये रिलेशन फंडा आपको याद रखना ही होगा। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी याद करनी पड़ेगी। और जैसे अपन बात करेंगे कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल, इस बार थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो कार्नोट इंजन और साइकिल है वो 2016-17 इन दोनों में है। नीट में 18, 19, 20 इनमें अभी तक आए नहीं क्वेश्चन, तो इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा ही रहती है। कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर दोनों से आ सकते हैं प्रश्न, एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं फिजिक्स में। सर जैसा आपने एनालिसिस किया कि फिजिक्स का जेईई मेन का पेपर, तो क्या लेवल रखा आपको? जेईई मेन का पेपर का लेवल है वो 2016 का नीट का पेपर है, वो लेवल इस बार आया है। इस बार आया है ना। तो अब आप देख सकते हैं जेईई मेन का लेवल, अगर पीएमटी का लेवल 2016 में जो नीट का हुआ था उस लेवल का आ गया, तो नीट का लेवल कहाँ जाएगा? एकदम नीचे चला जाएगा। कि आप समझ लो। और अभी जब आपसे केमिस्ट्री में अंशुल सर, चौधरी सर मिलेंगे तो बताएंगे केमिस्ट्री में सोल्व प्रोसेस से भी क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और बेसिक एनसीईआरटी की जो नीड है ना, वहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं उनको देखना, तो आपको पता लगेगा कि पेपर किस टाइप से आ रहे हैं। और जेईई मेन में क्वेश्चन
जेईई मेन में एक क्वेश्चन जो थैंक यू। मॉडर्न फिजिक्स से आया है, हाँ जी, हाँ जो वो कि मॉडर्न फिजिक्स से आया था। हाँ अरे ये मोमेंटम, question- हाँ ये बताना भूल गए। मोमेंटम वाला आया था। मोमेंटम इज इक्वल टू पी बाई लेमडा वाला, पी बाई लेमडा, एच बाई लेमडा, सॉरी लेमडा। सॉरी। ये तो क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है। आया, देखो अब हमें तो इनमें मोमेंटम और लेमडा के बीच में अपने को ग्राफ पूछ रखा है। हाँ अब ये जो अब नीट में ये question अपने था- को पता है ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जी जी जी। तो ये हो गया मोमेंटम, ये हो गया लेमडा। लेमडा हो गया, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, क्यों? जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे लेमडा घटेगा। अगर देखिए अब आपके दिमाग से खेलेंगे, जो पेपर बनाते हैं वो आपके दिमाग से खेलेंगे। हाँ सर। कैसे खेलेंगे? अपन ने पावर मोमेंटम है वो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रखा है। मोमेंटम जो काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ रिलेशन क्या होता है मोमेंटम का? पी स्क्वायर बाई 2m। 2m, हाँ पी स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ना। 2m इज इक्वल टू काइनेटिक Kinetic एनर्जी। energy। अब जो ये p स्क्वायर है वो यहाँ पे रखवाएंगे अपन।